आज हम देखेंगे इकाइयों में परिवर्तन, इनसे संबंधित उदाहरण तथा मिथ्या धारणा। आपके जीवन में आपने मेट्रिक प्रणाली यानी मेट्रिक सिस्टम का उपयोग कई सारे स्थानों पर देखा होगा, जैसे पेंसिल की 8 सेंटीमीटर लंबाई, सुई में दवाई की 5 मिलीग्राम मात्रा, डिब्बे में मिठाई की 500 ग्राम मात्रा इत्यादि। कई स्थितियों में हमें इकाइयों के परिवर्तन की जरूरत होती है। इसके लिए सारणी में व्यक्त किए दूरी यानी डिस्टेंस, भार यानी वेट और आयतन यानी वॉल्यूम की इकाइयों यानी यूनिट्स का परिवर्तन ज्ञात होना चाहिए। वीडियो रोककर आप इन परिवर्तनों को समझ सकते हैं। आइए अब इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखें। रोहन 2 रेखाखंडों का मापन कर रहा है। एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर और दूसरे की 500 मिलीमीटर है। इनकी कुल लंबाई कितनी होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, दिए हुए प्रश्न में दोनों रेखाखंडों की इकाइयां यानी यूनिट्स अलग है। कुल लंबाई पता करने के लिए जरूरी है कि इन इकाइयों को समान करें। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। 30 सेंटीमीटर बराबर 30 गुना 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 300 मिलीमीटर। इकाइयां समान होने पर अब हम रेखाखंडों के नापों को जोड़ सकते हैं। इससे हमें रेखाखंडों की कुल लंबाई प्राप्त होगी 800 मिलीमीटर। इसी हल का अगर हमें सेंटीमीटर में परिवर्तन करना होगा तो क्या करेंगे? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 800 मिलीमीटर के 800 बटे 10 सेंटीमीटर होंगे, यानी कि 80 सेंटीमीटर। इस तरह से कभी भी छोटी इकाइयों में परिवर्तन करते समय गुना और बड़ी इकाइयों में परिवर्तन करते समय विभाजन किया जाता है। अगला उदाहरण, अगर 2 किलोग्राम 250 ग्राम दवाई से 5 मिलीग्राम की गोलियां बनानी हो तो कितनी गोलियां बनेंगी? यहां भी हमें इकाइयां समान करनी होगी। दवाई की मात्रा 2 किलोग्राम और 250 ग्राम है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इस तरह से 2 किलोग्राम हुए 2000 ग्राम। इसे 250 ग्राम के साथ जोड़ने पर 2250 ग्राम प्राप्त होंगे। अभी भी इकाइयां समान नहीं है। यहाँ ग्राम को मिलीग्राम में परिवर्तन करना होगा। चूंकि 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम, इसलिए 2250 ग्राम होंगे 2250 गुना 1000 मिलीग्राम, यानी कि 22,50,000 मिलीग्राम। इस मात्रा से 5 मिलीग्राम की एक ऐसी गोलियां बनानी है, इसलिए गोलियों की संख्या इनका विभाजन कर प्राप्त की जा सकती है। इससे गोलियों की संख्या प्राप्त होगी 4,50,000। अब चलिए एक मिथ्या धारणा देखें। एक टंकी में 2000 लीटर पानी है। 2000 लीटर पानी को मिलीलीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? कई बार यह गलत समझ होती है कि छोटी इकाइयों में परिवर्तित करते समय विभाजन और बड़ी इकाइयों में परिवर्तन करते समय गुना किया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। इसी तरह कई बार इकाई को नजरअंदाज कर दिया जाता है या इसमें गलतियां की जाती है। सही समझ यह है, छोटी इकाइयों में परिवर्तित करते समय गुना और बड़ी इकाइयों में परिवर्तन करते समय विभाजन किया जाता है। इससे सही जवाब प्राप्त होगा ऑप्शन 2। तो आज हमने देखा इकाइयों में परिवर्तन, इससे संबंधित उदाहरण तथा मिथ्या धारणा।